एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 31 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट एक्चुअली में काफ़ी इजी है क्वेश्चन। लीड कोड नंबर 2125। ठीक है, काफ़ी इजी है, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को, और जनरली पता है ऐसे क्वेश्चन परफेक्ट कैंडिडेट होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। रीज़न बताता हूँ। जनरली ऑनलाइन असेसमेंट में आप देखोगे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आई रिमेंबर काफ़ी आई थिंक 1 या 2 साल पहले मैंने एक ओए दिया था जिसमें एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। एक ऐसा क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था जिसमें रोबोट रिलेटेड कुछ क्वेरी थी। ठीक है, तो दोनों में एकदम ऐसी स्टोरी बना के दिया था मुझे। ठीक है, देखते हैं। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस आर एक्टिवेटेड इनसाइड अ बैंक। ठीक है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग अरे बैंक रिप्रेजेंटिंग द फ्लोर प्लान ऑफ द बैंक। जैसे मान लेते हैं ये जीरो इंडेक्स अरे ऑफ स्ट्रिंग है आपका, तो ये फ्लोर प्लान है। ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। ठीक है, और हर फ्लोर में एक स्ट्रिंग, हर फ्लोर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रिंग यूज़ किया है इसने। जहाँ जीरो का मतलब है कि वहाँ कोई डिवाइस नहीं है, और वन का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। वन मीन्स द सेल हैज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस, जीरो मीन्स द सेल इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये जो जहाँ जहाँ वन है वहाँ सिक्योरिटी डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देर इज़ वन लेज़र बीम बिटवीन एनी टू सिक्योरिटी डिवाइसेस इफ बोथ कंडीशंस आर मेट। मतलब मान लेते हैं ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है और ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, तो कोई भी दो सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में ना एक लेज़र बीम पास होता है। मान लेते हैं डिवाइस D1 है, ये डिवाइस D2 है, इनके बीच में एक लेज़र बीम पास होगा। लेकिन वो कब होगा उसका कंडीशन देखो। पहला कि जो दो डिवाइसेस है ना वो दोनों डिफरेंट रोज में होने चाहिए, लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट रोज R1 एंड R2, जहाँ पर R1 इज लेस देन R2। ठीक है, दोनों डिफरेंट रोज में होना चाहिए। जैसे ये वन और ये वन के बीच में लेज़र बीम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम रो में है, ना ही इसमें होगा। ठीक है, तो डिफरेंट रोज में होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है, फॉर ईच रो आई वेयर R1 लेस देन आई लेस देन R2 देर आर नो सिक्योरिटी डिवाइसेज इन द ith रो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये डिवाइस और ये डिवाइस में लेज़र बीम पता है कब पास हो पाएगा, जब इनके बीच में जो रो है ना उसमें एक भी डिवाइस ना हो। अगर आप नोटिस करो, इस रो में अगर आप देखो और इस रो में देखो, इनके बीच में क्या कोई भी डिवाइस है? नहीं है। तब लेज़र बीम यहाँ से इस रो में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से इस रो में आ सकता है, यहाँ से इस रो में आ सकता है, यहाँ से इस रो में आ सकता है। ठीक है, वही यहाँ पर बोलना चाह रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगा होगा ये, बट ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, देयर आर नो सिक्योरिटी डिवाइसेज इन द ith रो, है ना, तभी ये पास हो पाएगा। तो लेज़र बीम्स आर इंडिपेंडेंट, वन बीम डज नॉट इंटरफेयर नॉर ज्वाइन विथ अनदर, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन द बैंक। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर आप नोटिस करो, ये जो है लेज़र बीम, इससे बीम यहाँ जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि देखो बीच वाले रो में कोई भी डिवाइस नहीं है। अगर बीच वाले रो में कोई डिवाइस होता ना, मान के चलते यहाँ पर होता, तो ये इधर जा पाता लेकिन नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये इस रो को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ से एक लेज़र बीम निकलेगा और इसके पास चला जाएगा, यहाँ से लेज़र बीम निकलेगा इसके पास चला जाएगा, और तो कोई है नहीं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से एक लेज़र बीम निकलेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ से एक लेज़र बीम निकलेगा, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर कितने डिवाइसेस थे? 3 डिवाइसेस थे, है ना। ठीक है, और नीचे कितने डिवाइसेस हैं? 2 डिवाइसेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक डिवाइस से यहाँ 2 एरो जाएगा, इससे भी यहाँ 2 एरो गए, इससे भी यहाँ 2 एरो गए। तो बस मुझे क्या ध्यान देना है कि करंट रो में, इस रो में यहाँ पर देखो कितने डिवाइसेस थे? 2 डिवाइसेस हैं। और इससे इसके जस्ट पीछे जहाँ से लेज़र बीम्स आएंगे वहाँ कितने डिवाइसेस हैं? 3 डिवाइसेस हैं। ठीक है, यानी कि हर 3 से यहाँ पर हर एक में लेज़र बीम आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कितने लेज़र बीम्स हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, 6 लेज़र बीम्स होंगे। और आपको दिख रहा होगा यहाँ 3 लेज़र बीम्स है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि इस रो में हर एक लेज़र बीम से नीचे वाले हर एक वन के पास लेज़र बीम जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया हमने, सिंपली 6। तो 6 लेज़र बीम तो ऐसे मिल गया मुझे, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2
3, है ना, इतने लेज़र बीम्स यहाँ दिख गए। अब आते हैं इस रो पे, देखो इससे लेज़र बीम जाएगा नीचे वाले डिवाइस पे, देखते हैं, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लेज़र बीम है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 द 2, टोटल 2 लेज़र बीम गए। तो टोटल ऊपर 6 थे, यहाँ पर 2 था, टोटल 8 लेज़र बीम हो गए, है ना। हमारा आंसर इसका 8 है, ठीक है, 8 है इसका आंसर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो इधर ही आपको आंसर मिल चुका होगा कि आपको पहले तो ये देख लो कि, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या है, डिवाइसेस 2 डिफरेंट रोज में होने चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में लेज़र बीम होगा। और नो डिवाइस इन बिटवीन, मतलब मान लेते हैं इस रो और इस रो के बीच में कोई डिवाइस नहीं है, तभी ये क्रॉस कर पाएगा, है ना, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, यहाँ पर अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सिंपल है अगर आप ध्यान दो। तो मान लेते हैं करेंटली आप इस रो में हो, है ना, मान लेते हैं आप करेंटली इस स्ट्रिंग को देख रहे हो, यहाँ पर कितने डिवाइसेस हैं, 3 डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो क्या इन डिवाइसेस में ऊपर से कोई लेज़र बीम आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर कोई लेज़र बीम है ही नहीं। तो मैं लिख देता हूँ कि प्रीवियस रो में कोई लेज़र बीम है, नहीं है, 0 लेज़र बीम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लोर है ही नहीं, तो ऊपर से कोई लेज़र बीम नहीं आ रहा है इन पर, ठीक है। तो अभी तक हमारा लेज़र बीम कितना काउंट हुआ? 0 काउंट हुआ, क्योंकि अभी तक मैं पहले ही रो में आया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ दूसरे रो पर आया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब इस दूसरे रो के लिए प्रीवियस कितने बीम्स होंगे? ये होगा ना, प्रीवियस इक्वल टू 3 हो गया अब। और करंटली मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इसमें के लिए कितने बीम्स है? इसके लिए 0 बीम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइसेस है ही नहीं, मतलब इसीलिए 0 डिवाइसेस है, सॉरी। तो इस रो में डिवाइसेस है ही नहीं, तो ऊपर से यहाँ पर लेज़र बीम्स थोड़ी आ पाएंगे, कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर कोई डिवाइस है ही नहीं। लेज़र बीम हमेशा 2 डिफरेंट डिवाइस के पास जाता है ना, डिवाइस से डिवाइस ही लेज़र बीम जाता है, एम्प्टी सेल में नहीं जाता। यहाँ तो सारे एम्प्टी सेल है, तो कोई लेज़र बीम ऊपर से यहाँ नहीं आ पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि जैसे आप इस रो पर आए, तो इसका प्रीवियस देख रहे हो, ये 0 है ना, तो प्रीवियस में 0 नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर प्रीवियस 0 का मतलब है, प्रीवियस में अगर सिर्फ 0 नंबर ऑफ डिवाइसेस है, इसका मतलब क्या है कि उसके जो प्रीवियस था वहाँ से लेज़र बीम यहाँ आ सकता है, ठीक है। उसके जो प्रीवियस था वहाँ से लेज़र बीम यहाँ पर आ सकता है, तो मैं प्रीवियस 0 नहीं बोलूँगा, प्रीवियस 3 ही रहने दूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी लेज़र बीम यहाँ से आ सकता है, यहाँ पर, है ना, क्योंकि जस्ट इसके पहले जो रो था वहाँ पर डिवाइसेस है ही नहीं, ठीक है। तो लेज़र बीम इससे उससे पहले वाले रो से आ सकता है। तो उससे पहले वाले रो में कितने बीम्स थे? 3 बीम्स डिवाइसेस थे, है ना। तो अभी मैं करंटली इस रो पर आया हूँ, कितने डिवाइसेस हैं? 2 डिवाइसेस हैं। इसके प्रीवियस में कितने डिवाइसेस हैं? 3 डिवाइसेस हैं, तो 3 2 6 लेज़र बीम्स आएंगे, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट फ्लोर पर आ गए। तो इस नेक्स्ट फ्लोर में करंटली कितने हैं? 1। और इसके जस्ट प्रीवियस में पहले चेक कर लेते हैं, इसके जस्ट प्रीवियस में कितने डिवाइसेस थे? 2 डिवाइसेस थे, तो ये 0 थोड़ी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेज़र बीम्स आ सकते हैं इसके पास। तो प्रीवियस मेरे लिए 2 हो जाएगा ना, अपडेट कर देंगे प्रीवियस को, प्रीवियस मेरा हो गया 2, क्योंकि इसके पास लेज़र बीम यहाँ से आएगा, तो इसके लिए प्रीवियस ये है। तो प्रीवियस में 2 था और अभी करंटली 1 है, तो कितना लेज़र बीम्स आएगा? 2 1 2, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, बस ऐड करते चलना है, 6 2 8, टोटल 8 लेज़र बीम्स हुए, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। इसका कोड भी बहुत सिंपल होगा, जैसा स्टोरी सुना है बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि अभी आप करंटली इसका निकालोगे कितने डिवाइसेस हैं, इसके जस्ट पहले वाला प्रीवियस इज इक्वल टू 0 ले लेना, क्योंकि इसके पहले कोई फ्लोर है भी नहीं। तो करंट में कितने डिवाइसेस निकले? 3। अब जैसे ही आप नेक्स्ट रो पर आए, तो नेक्स्ट रो का भी आप करंट निकालोगे और इसको प्रीवियस में जो करंट था उसको प्रीवियस मार्क कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर करंट आया 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं है, इसका मतलब कि इसको आप इसके थ्रू लेज़र पास हो जाएगा उसके पहले वाले रो से, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले रो के लिए प्रीवियस ये होगा, ना कि ये, क्योंकि वहाँ ऊपर वाले रो से आ जाएगा लेज़र बीम इसके पास, ठीक है।
तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा इस रो पे, तो उसके लिए प्रीवियस क्या होगा, 3 का 3 ही रहेगा, है ना। तो उसके लिए प्रीवियस अभी भी 3 का 3 ही रहा, ठीक है। और यहाँ पर करंट मैं यहाँ निकालूंगा, कितने हैं, 2 हैं। इसके प्रीवियस में कितने डिवाइसेस थे, 3 थे, तो 3 to the 6, ठीक है। और सिंस ये नॉन ज़ीरो है, मतलब यहाँ पर डिवाइसेस हैं, तो अब मैं अपडेट कर दूंगा, इसको प्रीवियस बना दूंगा। और मैं करंट जब यहाँ आऊँगा तो इसका काउंट कर लूँगा, कितने 1 है, तो 1 to the 2, टोटल 2 लेज़र बीम्स आएंगे, ठीक है। फिर इसको मैं प्रीवियस बनाऊँगा क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे कोई और रोज़ है नहीं, तो कहानी हमारा ख़त्म हो गया, बस हमें ऐड करते चलना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल अप्रोच है। चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। कोड स्टार्ट करते हैं। कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नोटिस किया कि गीक्स फॉर गीक्स ने कुछ टेस्ट केसेस अपडेट किए हैं इस प्रॉब्लम के लिए, है ना। कुछ दिन पहले मैंने POTD में डाला था गीक्स फॉर गीक्स का, तो उसकी वजह से एक टेस्ट केस, कुछ टेस्ट केस फेल हो रहे हैं ये अप्रोच की वजह से। तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं लेटेस्ट अप्रोच डालूंगा अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड टेस्ट केसेस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका कोड काफ़ी सिंपल होने वाला है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ टोटल कितने फ्लोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। प्रीवियस में कितने हैं मेरे पास, प्रीवियस डिवाइस काउंट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब जो करंट मेरा है उसमें कितने डिवाइसेस हैं, करंट डिवाइस काउंट इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। कैर एंड CH इन बैंक ऑफ i, मतलब ith स्ट्रिंग को मैं देख रहा हूँ। इफ़ CH इज इक्वल टू 1 हुआ तो डिवाइस काउंट बढ़ा देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ बाहर निकला, है ना, मुझे बस क्या देखना है, हाँ पहले तो मैं रिज़ल्ट यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, रिज़ल्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बस मुझे क्या करना है कि रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू, देखो करंट डिवाइस का काउंट कितना है और इसके प्रीवियस से कितने आ रहे हैं, प्रीवियस डिवाइस काउंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर जो करंट डिवाइस काउंट है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तब वहाँ से लेज़र बीम निकल के नेक्स्ट रो में जा सकता है, इसीलिए तभी मैं इसको प्रीवियस मानूंगा, है ना, नेक्स्ट रोज के लिए, नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर वो 0 होगा तो ऑब्वियस बात है उसके प्रीवियस जो था वही प्रीवियस का प्रीवियस रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट, सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास, इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n है, ठीक है। n इंटू n मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है और उनके लेंथ है, n इंटू m मान के चल लो, मतलब टोटल कैरेक्टर्स पर हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। और जावा कोड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जावा कोड है ये, है ना, उसी प्रॉब्लम का। यहाँ पर जाओगे, सर्च करोगे मेरे रिपोजिटरी में नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन द बैंक, तो यहाँ पर आपको C++ मिल जाएगा। और जावा में देखो बहुत सिंपल है, लेंथ निकाला, प्रीवियस डिवाइस काउंट, रिजल्ट, सिंपल फॉर लूप चलाया करंट बैंक पर, ठीक है। अगर वैल्यू 1 है तो करंट डिवाइस काउंट बढ़ाते गए, रिजल्ट निकालते गए। और प्रीवियस डिवाइस काउंट, अगर करंट डिवाइस काउंट 0 है तो प्रीवियस डिवाइस काउंट जो भी थे वही रहने दो, अगर 0 नहीं है तो करंट डिवाइस काउंट को प्रीवियस डिवाइस काउंट बना दो नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी इशू होता है रेट इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।